ओडिशा के बरगढ़ में एक और बंगाली प्रवासी मजदूर पर अत्याचार का मामला सामने आया है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदकुमार थाना अंतर्गत शीतलपुर गांव के रहने वाले 21 वर्षीय प्रवासी मजदूर मुस्तफा अली को सिर्फ बंगाली बोलने के कारण कुछ असामाजिक तत्वों ने बेरहमी से पीटा। परिजनों का आरोप है कि हमलावरों ने मुस्तफा को बांग्लादेशी समझकर बरगढ़ रेलवे स्टेशन पर बुरी तरह पीटा। घायल अवस्था में उसे जीआरपी कर्मियों ने बचाया और अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन परिवार का आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने कोई मदद नहीं की। मुस्तफा के पिता अली रबीबुल ने बताया कि अब वे अपने बेटे को लेकर बेहद डरे हुए हैं और परिवार ने तय किया है कि अब वे किसी भी हाल में बाहर के राज्य में काम करने नहीं जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस के तमलुक जिला अध्यक्ष असित बनर्जी ने घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह मामला राज्य की मुख्यमंत्री और प्रशासन के संज्ञान में लाया जाएगा और ओडिशा सरकार से भी इस विषय में बात की जाएगी। রাগ জল জল ও রাতের অন্ধকারে যারা যোগাযোগ রাখে তার রাজনীতিটা তো প্রকাশ্য করতে হবে, তো সেই গোপন যোগাযোগ তুই কি করবি? তারা এমন হয়েছে, একই দলে আছি, আমি তাকে বলছি তার সঙ্গে সুন্দর যোগ আছে, সে বলছে আমার যোগ আছে, সবাই সবাইকে বলছে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पांडवेश्वर विधानसभा के कुमारडीह गांव में भाजपा की ओर से एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर गैस रिजर्व में मृत महिला और घायलों को उचित मुआवजा के लिए राज्य सरकार से मांग की गई। इस संवाददाता सम्मेलन में पूर्व विधायक व पूर्व मेयर जितेंद्र कुमार तिवारी, मंडल 1 के अध्यक्ष सविता बागदी, कॉन्वेनर रूपक पांजा ने कहा, बीती रात पांडवेश्वर में क्लोरीन गैस टैंक लीक होने से एक महिला की मौत हो गई और अन्य घायल हो गए। घटना में मृतक और घायलों के समर्थन में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि सोमवार की रात पांडवेश्वर के केंदा अंचल में पीएचई के गैस टैंक से गैस लीक होने से एक महिला संध्या पटनायक की मौत हो गई और 8 व्यक्ति घायल हो गए। सभी घायलों के इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रही है। যে গতকাল অর্থাৎ 1 সেপ্টেম্বর 2025 রাত্রি আনুমানিক 8টা সাড়ে 8টার সময় আমাদের পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার কেন্দ্রা অঞ্চলে যে পিএচই রিজার্ভার আছে, সেখানে যে পিএচইর বিভিন্ন অফিস আছে, সেখান থেকে গ্যাস লিক করে এবং এই গ্যাসের ফলে একজন মহিলা সন্ধ্যা পট্টনায়ক, আমরা খবর পাচ্ছি তিনি মারা গেছেন এবং প্রায় 8-9 জন অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে। কাল থেকে আমরা কিছু বলিনি, কেননা এটা নিয়ে আমরা রাজনীতি করব এই কথা ভাবিনি। আমরা ভেবেছিলাম যে সরকার, রাজ্য সরকার, প্রশাসন সহানুভূতির সঙ্গে এটা দেখাশোনা করবে, কিন্তু কাল রাত থেকে আজ পর্যন্ত জেলা প্রশাসন এবং রাজ্য সরকারে যারা শাসক দলের লোকেরা আছে তাদের যে অ্যাক্টিভিটি দেখছি 37 বছর আগে, তো সেটাকেই যদি বেস ধরে নিই তাহলে এখানে যে মারা গেছে তার মিনিমাম 50 লক্ষ টাকা পাওয়া উচিত। এবং যারা অসুস্থ, আপনারা জানেন যে গ্যাসের ফলে যদি কেউ অসুস্থ হয় তার ইফেক্ট বছরের পর বছর রয়ে যায়। এখন সে বেঁচে থাকবে কিন্তু শরীরে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেবে, তো তার এর ট্রিটমেন্ট 4 বছর 5 বছর অবধি চলবে। 1 মাস পর মনে হবে সে সুস্থ আছে, 2 মাস পর আবার শরীরে বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা দেবে। তো তাদের জন্য আমরা দাবি করছি যে যে মারা গেছে
তাকে অন্তত 50 লক্ষ টাকা দেওয়া উচিত। আর যারা অসুস্থ আছে, যাদের দীর্ঘদিন তাদের চিকিৎসা চলবে, তাদের জন্য অন্তত 3 লক্ষ টাকা করে রাজ্য সরকারের দেওয়া উচিত। কিন্তু আমরা দেখছি যে যেটা সব ক্ষেত্রেই করে তৃণমূল কংগ্রেস, কোনো অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেলে তাই করে, প্যাচে কারো দুর্ঘটনা মারা গেলে তাই করে। এখানেও তৃণমূল কংগ্রেসের চেলা চামুন্ডারা সব নেমে পড়েছে যে কি করে ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দেওয়া যায়। আর ওই যে মহিলা মারা গেছে তার বাড়ির লোকেদের হাতে 1 লাখ 2 লাখ টাকা 50 লাখ 1 লাখ ধরিয়ে দিয়ে ব্যাপারটাকে ধামাচাপা করে দেওয়া যায়। আর যারা অসুস্থ তাদের তো কথা কেউ বলছেই না। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। आईक्यू सिटी फाउंडेशन की ओर से मधाईगंज के श्री कृष्णपुर आदिवासी पाड़ा में नवनिर्मित तालाब घाट का उद्घाटन किया गया। इस नवनिर्मित घाट के उद्घाटन आईक्यू सिटी के निर्देशक सुदर्शना गांगुली ने अपने हाथों सीला पट का अनावरण कर किया। इस अवसर पर ग्वार बाजार ग्राम पंचायत के उप प्रधान हरेन पाल, उत्पल दत्ता, अभिजीत रोहिदास, रविलाल रोहिदास और बप्पी रोहिदास और रंजीत चौधरी आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर श्रीमती गांगुली ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में अक्सर तालाब और उससे जुड़ा घाट लोगों का ज़्यादा ध्यान नहीं खींच पाता है, लेकिन पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के मधाईगंज स्थित श्री कृष्णपुर आदिवासी पाड़ा में यह साधारण सा स्थान अब परिवर्तन का केंद्र बन गया है। आज एक छोटा सा प्रोग्राम है। हम लोग एक ट्राई किया गांव के औरतों के लिए कि हम बहुत बार यहाँ से हम लोग का रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर जब जाती हूँ आईक्यू सिटी हॉस्पिटल से, तब हम हमेशा देखा कि यहाँ पे औरत लोग, बच्ची लोग नहाती है, कपड़ा धोती है, लेकिन इन लोगों का कोई आबरू का कुछ इंतज़ाम नहीं था। हमको बार बार लगा, तो मेरा कलीग्स से हम रिक्वेस्ट करके यहाँ पे गांव से बात करके हरांदा है, बाकी अभी है, सो सब एवरीबडी हेल्प्ड अस। हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा प्रचेष्टा है हम लोगों का। आवर प्रेसिडेंट मिस्टर संजय झुंझुनवाला अग्रीड टू दिस एंड हम लोग ये एक छोटा सा चेंजिंग रूम बना दिया, घाट थोड़ा सा ठीक कर दिया कि हम लोगों के जो भी यहाँ पे आए, औरतें बच्चे, उन लोगों को तकलीफ ना हो। और आगे का क्या प्रपोजल है? आगे का बहुत प्रपोजल है, बहुत सारा प्रपोजल आते भी हैं गांव से। हम लोग छोटा छोटा करके आगे बढ़ते रहेंगे और 1-2 अगर घाट हम लोग कर सके तो हम लोग का सौभाग्य है। ठीक है, थैंक यू। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। मिहिजाम थाना अंतर्गत कृष्णानगर इलाके में मंगलवार सुबह सीएनसी स्कूल के समीप नाले के समीप एक नवजात पड़ा मिला। सुबह करीब 6 बजे अचानक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि एक नवजात शिशु पड़ा हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत मिहिजाम थाना को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को सुरक्षित उठाया और तत्काल जामताड़ा सदर अस्पताल भेजा। चिकित्सकों की टीम ने जांच के बाद बच्चा पूरी तरह स्वस्थ बताया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि किसने बच्चे को वहां छोड़ा और क्यों। राहुल तिवारी की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पांडवेश्वर के केंद्र में पीएचई टंकी से क्लोरीन गैस लीक होने से आधे दर्जन से भी अधिक लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल महिला संध्या पटनायक की मौत इलाज के दौरान हो गई। बाकी गंभीर रूप से घायलों का इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले जाया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद केंदा अंचल तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष जमुना धीबर दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर सभी घायलों को अस्पताल भेजा। जमुन धीबर ने कहा कि घटना की जानकारी मिलने के बाद मैं घटनास्थल पर जाकर सभी को अस्पताल पहुंचाया और उसके बाद
पुलिस और प्रशासन को भी घटना की जानकारी दी। ঘটনা ঘটেছিল আমরা একটা কাজে ছিলাম সেখানে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি আছে রবীন পাল সেখানেও আমাদের ওখানে আমরা মিটিংয়ে ছিলাম আমাদেরকে রবীন্দার সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে যমুনা একটা পিএইচিতে পাণ্ডবেশ্বরে যেটা আমাদের জল সাপ্লাই সেখানে একটা গ্যাস লিক হয়ে গেছে। তো আমরা ঠিক আছে রবীন্দ্র তুমি চলো আমি আসছি। তারপরে আমাকে রবীন্দ্র ফোন করে যমুনা তুমি ছেলেপেলে নিয়ে এসো তারপরে এসে দেখছি যে 3-4 জন একদম রাস্তার মধ্যে পড়ে আছে মানে একদম সিরিয়াস অবস্থাতে। তাদেরকে আমরা সঙ্গে সঙ্গে এসে পাণ্ডবেশ্বরে বিজয় সুধা হসপিটালে ভর্তি করলাম। তারপরে আমরা দেখলাম যে পেশেন্টের কন্ডিশন একটু খারাপ আছে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে একজনকে মিশনে ভর্তি করা হয়েছে। আমাদের দুর্গাপুরে বিধাননগর হসপিটালে 2-3 জনকে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্গাপুরে এমএলএ হসপিটাল আসানসোলে সেখানে 2-3 জনকে ভর্তি করা হয়েছে। এইভাবে আর বিজয় সুধায় 1-2 জন ভর্তি আছে। মোট কতজন অসুস্থ হয়েছে? 7 জন হবে, 7-8 জন। তাদের সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রশাসনকে খবর দিই। ঘাটে আমাদের পুলিশ ক্যাম্প ছিল, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ চলে এসেছিলো। তারপরে আমাদের ফায়ার ব্রিগেড গাড়ি ঢুকলো, সেখানে জল দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে এবং আমাদের সমস্ত আমাদের এখানকার লোকাল যারা ছেলেরা আছে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আমরা অনেকটা রিকভারি করেছি। এই পর্যন্ত এই ঘটনা ঘটেছে পাণ্ডবেশ্বর পেয়েছি। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। आधुनिक तकनीकी वाले ड्रोन आसमान में उड़ रहे हैं और उस ड्रोन से दवा का छिड़काव पल भर में हरे भरे धान के खेतों पर फैल रहा है। कृषि विभाग भविष्य की कृषि प्रणाली को किसानों के सामने ला रहा है। मंगलवार दोपहर पश्चिम बर्धमान के कांकसा प्रखंड के बिदबिहार ग्राम पंचायत के फुलझोड़ी इलाके में ऐसा ही नज़ारा पूरे गांव में देखा। कृषि विभाग की पहल आत्म परियोजना के माध्यम से आज किसानों को ड्रोन के उपयोग का प्रदर्शन किया गया। लगभग 7 लाख रुपए का यह ड्रोन किसानों को सब्सिडी के साथ दिया जा रहा है। सब्सिडी की राशि किसान की आर्थिक स्थिति के अनुसार दी जाएगी। किसी को 80%, किसी को 60% और किसी को 40% मिलेगी। ड्रोन की क्षमता 10 लीटर है। कृषि विभाग का दावा है सक्षम कुछ ही मिनटों में बड़े क्षेत्रों में समान रूप से स्प्रे फैलाने के लिए स्थानीय किसान जायतू रुईदास अपनी आंखों के सामने यह दृश्य देखकर अपनी हैरानी रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा स्प्रे पहले कभी नहीं देखा था। आज इसे देखकर मेरा दिल भर आया। काम इतनी जल्दी हो रहा है, फिर भी हमें अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। कांकसा कृषि विभाग के ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर सरफराज हुसैन ने कहा किसानों को ड्रोन से स्प्रे करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे दवाओं की बर्बादी नहीं होगी, लागत भी कम होगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। किसानों का स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा क्योंकि उन्हें स्प्रे के सीधे संपर्क में नहीं आना पड़ेगा। भविष्य में किसान घर बैठे मोबाइल लोकेशन के जरिए ड्रोन को खेत तक भेज सकेंगे। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार यदि हम परियोजना क्रियान्वित होती है तो आने वाले दिनों में धान की खेती में एक नई क्रांति आएगी। आधुनिक तकनीक के स्पर्श से कृषि अधिक लाभदायक और आसान हो जाएगी। धीरे धीरे इस परियोजना को पूरे जिले के अन्य प्रखंडों में भी लागू किया जाएगा। खासकर जहां बड़े भूभाग पर धान की खेती होती है वहां ड्रोन का उपयोग क्रांति ला सकता है। केवल धान ही नहीं बल्कि भविष्य में इस तकनीक का उपयोग गेहूं, मक्का, दालें, सब्जियां सभी क्षेत्रों में किया जा सकेगा। कई किसान अभी भी आधुनिक तकनीक का उपयोग करने में झिझक महसूस करते हैं। हालांकि आज की प्रदर्शनी देखकर पूरे गांव में हलचल मच गई। कई लोगों का कहना है कि इससे खेती किसानी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीक का यह स्पर्श किसानों के जीवन को बदलने के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति देगा। कृषि विभाग के अधिकारियों का दावा है कि ड्रोन का इस्तेमाल आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश की कृषि व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाएगा। यह जलवायु परिवर्तन, श्रम समस्याओं और कीटनाशकों की बढ़ती लागत जैसे समस्याओं के समाधान में प्रभावी भूमिका निभाएगा। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। वामपंथी श्रमिक संगठन सीटू की ओर से मंगलवार को ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के साकतोड़िया स्थित मुख्यालय में एक अभियान चलाया गया।
इस दौरान संगठन से जुड़े वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीटू की ओर से बताया गया कि आंदोलन का उद्देश्य 10 सूत्री मांगों के समर्थन में ईसीएल को अवगत कराना है। संगठन ने इस सिलसिले में ईसीएल के सीएमडी को ज्ञापन भी सौंपा तथा इन मांगों में मुख्य रूप से श्रमिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, अस्थायी व ठेका श्रमिकों को हाई पावर कमेटी की सिफारिश के अनुसार वेतन देना, कोयला उद्योग के निजीकरण का विरोध, भूस्खलन प्रभावित इलाकों के लोगों को पुनर्वास देना इत्यादि शामिल है। इसके अलावा भी सीटू ने पत्रकारों के समक्ष अपनी बातें रखी। वहीं ईसीएल सीएमडी ने आश्वासन दिया है कि 13 तारीख को इस विषय पर फिर से बैठक की जाएगी। সংকট বিল হবে, ইউনিয়ন করা যাবে না। সংকট বিল হবে, মিনিমাম ওয়েজের জন্য লড়াই করা যাবে না। সংকট বিল হবে, ইউনিয়ন করতে গেলে সেটাকে ইললিগাল करार देते हुए उन्हीं लोगों के खिलाफ ये लोग कार्रवाई करेगा। সংকট বিল হবে, 8 ঘন্টা বেশি কাজ করতে হবে। সংকট বিল হবে, বলছিলেন আমাদের পূর্ববর্তী বক্তারা যে কেউ মরে যাবে, কার অ্যাক্সিডেন্ট হবে, কার হাত ভিতরে, কে কাজ করবে, কে কাজ করবে না, এই সব কিছু চূড়া দুয়ারে চলে যাবে। कौन ला रहा है संकट? देश की सरकार। कौन है देश की सरकार? आज भारत को चला रहा है। तो ये एक न्याय है, ये एक लॉ है, ये एक कानून है, उसको लाना है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैनेजमेंट से लेकर हर कोई उत्सुक है। अरे ওখানে তো আমার ডিসিশন হয়েছে। কমিটি, হাই পাওয়ার কমিটি যে যারা কন্ট্রাক্টুয়াল ঠিকাদার তাদেরকে 8.3 এই হিসাবে ওদেরকে বোনাস দেবে। জানবে না কলিয়ারি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য বলে रहे हैं कि कुछ लातों का भूत है, वो बातों से नहीं मानता है। तो जो लोग लातों का भूत है उनको सब बातों से मनवाना हम लोगों का जिम्मेदारी नहीं है। कभी ऐसा लोग देखे हैं कि जिस थाली में खाते हैं उस थाली में ही छेद कर देता है? देखे हैं कभी? अंदर जो लोग बैठे हैं, जो लोग ये मैनेजमेंट चलवा रहे हैं, जो लोग सीएमडी है, যারা পলিসি নির্ধারণ করছে, কলিয়ারিটা বাঁচবে কিনা, কলিয়ারিতে যারা কাজ করছে কিনা, যারা এখানে ইউনিফর্মের কোড পরে নিয়ে, মানে কোডের ইউনিফর্ম পরে নিয়ে এখানে চাকরি করছে, বাইরে ফাঁকি মূর্তিতে যারা এখানে দাঁড়িয়ে আছেন, ভাবছেন আজ বাইরে আছি না ভেতরে চলে যাব, তাদের সবাইকে বলছি যে जिस थाली में खाते हैं उस थाली को छेद मत कीजिए। और ये पुलियारी है ना, ये सीएमडी का खुद का पुश्तैनी जमीन और पुश्तैनी संपत्ति नहीं है, ये देश का संपत्ति है, ये भारत का संपत्ति है। কাছে আমরা আমাদের কথা বলতে চাই। আমি এখানে আপনাদের বলতে চাই, আমার ঘরে ঘরে বিনাশী বলবে, যারা নেতৃত্ব সেদিকে গেছে তারা ফিরে এসে তারা বলবে তাদের কি কথা। আমি আপনাদের বলতে চাই যে ম্যানেজমেন্টের ঠান্ডা ঘরে টেবিলের চারপাশে যে আলোচনাই হোক না কেন, ম্যানেজমেন্টের ঠান্ডা ঘরে টেবিলের সামনে বসে আলোচনা, সেই আলোচনা শ্রমিকদের স্বার্থে হবে কি হবে না সেটাও নির্ভর করবে শ্রমিকদের লড়াই, শ্রমিকদের সংগ্রাম, শ্রমিকদের ঐক্য কার উপরে। আজকের এই জমায়েত আপনারা প্রমাণ করেছেন ম্যানেজমেন্ট বিভিন্ন ভাবে তাদের দালাল যারা আছে তাদেরকে জামাই আদালতে ডেকে আনছে, লুটেরা যারা দালাল এরা লুট করছে কয়লা খাদানে, হতে পারে কেউ হতে পারে কেউ এমপি, সব কয়লা খাদানের লোকেরা জানে। অনেকের আসল নাটক, আমরা মানুষের কাছে যাব, আমরা মানুষের কাছে পৌঁছেছি, আমাদের কথা বলছিলাম, তাদের কথা আমরা শুনেছিলাম। আর এখন তো ধরা থেকে বিনাটা বেরিয়ে গেছে, দুধকে দুধ পানিকা পানি সাফ হয়ে গেছে। যে টেন্ডার করেছে পশ্চিমবাংলার সরকার, যে টেন্ডার বাজারে বেরিয়ে গেছে,
খবরদিক হয়ে গেছে। সেই টেন্ডারে দেখা যাচ্ছে যে পশ্চিমবাংলার সরকার দেউচা পাঁচামিতে কয়লা খনি খোলার জন্য কোনো টেন্ডার করেনি। তাহলে কি জন্য তারা টেন্ডার করেছে? দেউচা পাঁচামির মাটির তলায় যে কয়লা আছে তার উপরে আছে দামি ব্যাসল্টের একটা আস্তরণ। সেই দামি পাথর, বহুমূল্য দামি পাথর, সেই পাথরের দিকে এখন শনির নজর পড়েছে, আম্বানি আদানিদের নজর। টেবিলে বসে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান বা দাবি আদায় করার থেকে অনেক সহজ হয় যাদের দাবি, যাদের লড়াই, সেই খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের ঐক্য লড়াই। আপনারা आज साबित करते हैं कि 9 जुलाई पूरे देश के पैमाने पर मजदूर वर्ग के मुलाजा से जो हड़ताल हुई थी, हमारे कोयला আজকে ধর্না মানে আজকে আমরা গোটা ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেডের যত ওয়ার্কার ছিল, যারা আমাদের সিআইটির সমর্থক এবং সমর্থক নয়, তাদের সবাইকে নিয়ে এখানে আমরা ডেকেছিলাম। তার পিছনে যে কারণ, সেটা হচ্ছে ইসিএলে ব্যাপক হারে বেসরকারিকরণ চলছে। এমডিও রেভিনিউ শেয়ারিং নাম করে বেসরকারিকরণ শুরু হয়েছে এবং ইসিএলে প্রচুর পরিমাণে ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেডের কয়লা 2 নম্বরই হচ্ছে, চুরি হচ্ছে। এই চুরি বন্ধ করা, রেভিনিউ শেয়ারিংয়ের নাম করে প্রাইভেটাইজেশন করার যে পরিকল্পনা দিল্লির গভর্নমেন্ট, মোদী সরকার নিয়েছে, সেই মোদী সরকারের বিরুদ্ধে আমরা এখানে এসেছিলাম যে রেভিনিউ শেয়ারিং বন্ধ হবে। 2, ঠিকা মজদুর তাদের যা বেতন পাওয়ার কথা, যে হাই পাওয়ার কমিটি, সেই হাই পাওয়ার কমিটি থেকে যে বেতন পাওয়ার কথা, সেই বেতন হচ্ছে তারা পাচ্ছে না। একটা আনস্কিল্ড ওয়ার্কারের 1200 টাকার বেশি বেতন, কিন্তু পাচ্ছে 300 কি 400 টাকা, 200 টাকা, 250 টাকা এরকম পাচ্ছে। অতএব ঠিকা মজদুরদের যাতে করে ঠিক মতন হাই পাওয়ার কমিটি জেবিসিসিআইতে, সেখানে তারা যা ঠিক করেছে সেই হারে বেতন দেওয়া। 3 হচ্ছে আমাদের এলাকাতে বিভিন্ন জায়গা ধস হয়ে গেছে, যেমন হরিশপুর, পাণ্ডবেশ্বরের বাঙালপাড়া, তারপর হচ্ছে হরিপুর এবং জামুরিয়ার কিছু কিছু জায়গাতে এরকম ধস হয়েছে। এই ধসের লোকদেরকে যাতে করে পুনর্বাসন দেওয়া হয়, এই পুনর্বাসনকে কেন্দ্র করে আমাদের ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্টে একটা অর্ডার হয়েছে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन की घटनाओं के बाद अब जीटी रोड पर भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। आपको बता दें कि हाल ही में कुल्टी के नबी नगर के पास एंथोनी मोड़ इलाके में सड़क किनारे भूस्खलन हुआ, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि आज से गड्ढे को भरने का काम शुरू किया गया है और पीडब्ल्यूडी की टीम मौके पर पहुंची तथा मरम्मत कार्य शुरू किया। इस दौरान आसनसोल नगर निगम के पूर्व एमएमआईसी मीर हासिम भी मौजूद रहे एवं उन्होंने इस संबंध में अपनी बातें रखी। कारण मानते हैं ये जो धसान हो रहा है, इस धसान का कारण क्या? एरिया है पूरा एरिया, जो जगह जगह पे धसान हो रहा है, इसके कोलफील्ड के जो भी पदाधिकारी है उनको जाके इनका जांच करना चाहिए, इसका निरीक्षण करना चाहिए कि सही कारण क्या है। इस तरह से और भी धसान कहाँ कहाँ हुआ? यहाँ पे है, वहाँ पे हुआ, अभी देखिए इसमें पूजा पर रोड तो हो ही रहा, हाईवे में भी 3-4 जगह हुआ। यहाँ पे वो हम देखेंगे। किनारे में गोप बन गया है, क्या कारण मान रहे हैं? देखिए यह तो बहुत पुरानी बात है और हम लोग सुने हैं कि यहाँ के जो लोग थे, पुराने लोग बताते थे, हमारे फादर वगैरह बताते थे कि यहाँ कोलरी था, कोल माइन था, सीढ़ी खाद था, अंदर में अंडरग्राउंड कोलरी था। और ये नबी नगर, लच्छीपुर, फिरदौस नगर, ये सब पूरा कोलरी इलाका है, नीचे में सुरंग है, खदान है। और उसी का कारण अभी जो इस साल जो वर्षा हुई है, वर्षा होने का कारण ही धंस हुआ। और ये बहुत ही माने किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है, बड़ा से बड़ा घटना हो सकता है। और ये आने वाला दिन में ये संकेत है, इससे बड़ा घटना हो सकता है, उसके लिए अलर्ट होना होगा। पीडब्ल्यूडी अपने तौर पे काम कर रही है, बालू पैकिंग कर रही है, लेकिन ये टोटल जिम्मेदारी ईसीएल का पड़ता है, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का जिम्मेदारी है। ये लोग फिलिंग नहीं करते हैं। हम लोगों भी ने देखा, आप लोगों ने देखा होगा कि बालू बैंकर होता था, बैंकर में क्या होता था, बालू पैकिंग किया जाता था, जहाँ से कोयला निकाला जाता था वहाँ बालू पैकिंग किया जाता था। तो तेरा चक्का फंस गया,
धंसने के बाद में गाड़ी को टोचन करके हटाने के बाद देखा ये सुरंग होती है, 85 फुट गड्ढा बदला रहा है इसके अंदर में। सरकारी सब आदमी लोग आ रहा है, मुश्किल से जहाँ तक आदमी आया तो चेक चेक किया इसको, 3-4 दिन से लगा हुआ है। 5 गाड़ी माल चला गया, 6ठा गाड़ी गया, मालूम ही नहीं पड़ रहा, पानी के अंदर का बहाव है, किधर जा रहा मट्टी समझे में, कंडीशन पूरा गड़बड़ है। इसके बदले से क्या खतरे से बाहर होगा कि इसका आइडिया तो सर देंगे, हम लोग तो अपना आइडिया है नहीं इसके बारे में, हम लोग तो यहाँ का रहने वाला हैं। और रोड किनारे का आज जो माल धस रहा है सर को हम लोग बतलाए हैं, तो सर बोले वो भी हो जाए। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। कोलकाता के बाबूघाट इलाके में तृणमूल कांग्रेस का भाषा आंदोलन मंच सेना द्वारा हटाए जाने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अब सरकार ED और CBI से काम नहीं चला पा रही है तो क्या सेना से करवाया जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इस टिप्पणी पर सियासत काफी गर्मा गई है। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने इसे राष्ट्र विरोधी करार देते हुए अपनी बातों को रखा। तृणमूल ने इसके विरोध में रैली निकाली, इस पर भी भाजपा नेता ने तंज कसे। वहीं पूर्व मेदिनीपुर में तृणमूल कांग्रेस के एक पार्षद ने सोशल मीडिया पर कान पकड़कर उठक बैठक करते हुए माफी मांगी एवं उन्होंने स्वीकार किया कि पार्टी नेताओं द्वारा नौकरी में भ्रष्टाचार और शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं का अपमान काफी शर्मनाक है। बता दें कि भाजपा ने इस वीडियो को साझा करते हुए तंज कसते हुए अपनी बातें रखी। इसके अलावा भाजपा ने ये भी आरोप लगाया कि ममता सरकार लंबे समय से मुस्लिम तुष्टीकरण करती रही है और अब छवि सुधारने के लिए दुर्गा पूजा का सहारा ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज। धर्म की दीवारों को तोड़ते हुए नदिया जिले के धुबुलिया इलाके में एक बार फिर देखने को मिला है आपसी सौहार्द और सांप्रदायिक एकता का अनूठा उदाहरण। मिली जानकारी के अनुसार यहां पर मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले समाज सेवी और तृणमूल कार्यकर्ता मंसूर अली शेख ने एक दिनहीन हिंदू परिवार की सहायता के लिए आगे आकर पूरे समाज के लिए एक मिसाल कायम की है। धुबुलिया के निवासी मनोजीत दास, जो कि एक दैनिक मजदूरी करने वाले गरीब व्यक्ति थे और हाल ही में बीमारी की वजह से आकस्मिक रूप से उनका निधन हो गया। बताया गया है कि परिवार में नाबालिग बच्चे हैं और आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब है। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह दाह संस्कार तो हो गया, लेकिन श्राद्ध और अन्य परलौकिक क्रियाएं कराने के लिए परिवार के पास पैसे नहीं थे और ऐसे समय में मंसूर अली शेख ने सामने आकर पूरे श्राद्ध कर्म और परंपरागत क्रियाकलापों का खर्च खुद उठाया और मनोजीत दास के परिवार को पूरी सहायता दी। वहीं मनोजीत दास के परिवार ने मंसूर बाबू की पहल को दिल से सराहा और कहा कि ऐसे इंसान ही समाज के असली स्तंभ है। साथ ही स्थानीय लोगों ने भी इस पहल की काफी सराहना की है। देखा जाए तो एक बार फिर नदिया जिले का धुबुलिया इलाका आपसी प्रेम, भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बन गया है। গত কয়েকদিন আগে আমার ছোট কাকা মনোজিৎ দাস দিনমজুরে কাজ করে আকস্মিক তার মৃত্যু হয়। তার 3টে ছোট ছেলে লেখাপড়া করে, একমাত্র পরিবারের উপার্জনকারী হঠাৎ মারা যায়। পরিবার এবং পাড়ার লোকজন
গভীর শোকাহত। তো হিন্দু ধর্মের রীতিনীতি মেনে যে সমস্ত কাজকর্মগুলো করতে হয়, স্থানীয় একজন স্বেচ্ছাসেবক, সম্ভবত নাম মনসুর শেখ, উনি ব্যাপারটা জানতে পারেন এবং এই পরিবারের পাশে এসে উনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আশা করব উনি এই ধরনের গরিব মানুষের পাশে থেকে এবং আগামী দিনে আরও এই ধরনের গরিব মানুষের পাশে থেকে উনি সাহায্য করে যাবেন। এখানে এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতারা যখন হিন্দু মুসলিম ধর্মে মাতুয়া, সেই ক্ষেত্রে একজন হিন্দু ব্যক্তির মৃত্যুতে মুসলিম এক ব্যক্তি তার সমস্ত যে কাজকর্ম বা আর্থিকভাবে সাহায্য করছে, এটা কি বলবো? এটা খুবই ভালো ব্যাপার, কারণ এখানে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানুষ মানুষের পাশেই থাকবে, এটা আমরা সবসময় চাই এবং মানুষ মানুষের পাশেই থাকুক। আমার নাম জয়দেব দাস, দুবুলিয়া। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़।